अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम और आप देख रहे हैं असील नवाबी यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मुर्गे के पाँव में जो चंडी हो जाती है, जिसको गट्टी भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको बम्बल फूट भी कहते हैं, इसका इलाज मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपके मुर्गे के पाँव में चंडी आ जाती है तो उसका इलाज आप किस तरह से कर सकते हैं। शॉर्टकट सा इलाज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो आप अगर इसको करते हैं तो इससे आपके परिंदे 7 दिन के अंदर रिकवर हो जाते हैं। आपके परिंदे की चंडी जो है 7 दिन में इंशाल्लाह ख़त्म हो जाती है। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं आपको बाद में देसी नुस्खे भी बताऊंगा, दो इलाज जो आपको देसी बताऊंगा, और सबसे पहले मैं आपको इसका जो अंग्रेजी इलाज है वो आप किस तरह से कर सकते हैं वो बताऊंगा। नीम गर्म पानी कर ले, थोड़ा सा आप उसमें नमक ऐड कर ले। नमक ऐड करने के बाद अपने परिंदे के, अपने उस मुर्गे के जिसके पाँव में चंडी है, उसके पाँव आपने नीम गर्म पानी में जिसमें नमक डाला होगा उस पानी के अंदर आपने 10 मिनट रोजाना रखने होते हैं। ठीक है जी। पाँव उसके धो लेने अच्छे तरीके से। धोने के बाद अपने मुर्गे के पाँव नीम गर्म पानी में, नमक वाले पानी में 10 मिनट रखने हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपने सोडा और शहद मिक्स करके आपने मुर्गे के पाँव की चंडी के ऊपर लगाना है। चंडी के ऊपर लगाने के बाद साफ पट्टी उसके पाँव के ऊपर बांध देंगे आप। ये पट्टी आपने दिन में एक बार करनी होती है। आप रोजाना सुबह के टाइम ये वाला काम करके आपने परिंदे के पाँव अच्छे तरीके से धोकर नमक वाले पानी में रखकर 10 मिनट के बाद आप इस तरह की पट्टी रोजाना सुबह के टाइम बांध दिया करेंगे। उसके बाद आप जब पट्टी खोल दें, शाम के टाइम आपने पट्टी खोल दिया करनी है। पट्टी खोलने के बाद आपने एंटीबायोटिक क्रीम इस्तेमाल करनी है, उसके पाँव की चंडी के ऊपर लगानी है एंटीबायोटिक क्रीम। एंटीबायोटिक क्रीम में न्यूमाइसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप लगाएंगे मुर्गे की चंडी के ऊपर तो वो नरम हो जाएगी। ठीक, खुरदरी जगह या फिर नमी वाली जगह आपके उस परिंदे के लिए सूटेबल नहीं होगी जिसके पाँव में चंडी है, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन हो सकते हैं। आप गंदगी से उसकी चंडी को, उसके पाँव को महफूज करें। तो अगर आपके परिंदे की चंडी बहुत सख्त हो गई है, उसके अंदर पीप भर गई है, तो आप उस चंडी को ब्लेड के साथ थोड़ा सा चीरा लगा दें। चीरा लगाने के बाद उसका जो रेशा, उसकी पीप जो है वो निकाल दें। निकालने के बाद आयोडीन लगा दें। आयोडीन लगाने के बाद साफ पट्टी बांध दें। तो अगर तजर्बा नहीं है ये काम करने का तो आप किसी भी वेटरनरी हॉस्पिटल में चले जाएं, वहां से आप इसका इलाज इस तरह से ऑपरेट करके करवा सकते हैं। ये काम अगर आप करते हैं 3 से 7 दिन के अंदर आपके परिंदे की चंडी जो है वो खत्म होती हुई आपको नजर आएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके परिंदे की चंडी बहुत जल्द खत्म हो जाए, आपको उसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाए, तो आप उसमें अपने परिंदे को कैल्शियम दे सकते हैं। कैल्शियम प्लस AD3E विटामिन आप अपने परिंदे को दें तो इंशाल्लाह बहुत जल्द उसकी चंडी खत्म हो जाएगी। ये तो था अंग्रेजी इलाज, आप इस तरह से कर सकते हैं। तो आपको एक देसी सा इलाज बताऊं जो सब कुछ ये करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता से अपने परिंदे की चंडी खत्म करना चाहते हैं, उसमें 20 दिन भी लग जाते हैं, 1 महीना भी लग सकता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक चिंगम लेनी है। चिंगम आपने चबा कर उसका जो नरम सा सफूफ होता है वो आपने निकाल कर अपने परिंदे के पाँव को आपने धो लेना है अच्छे तरीके से। धोने के बाद उसके पाँव में आपने चिंगम लगा देनी है, उसके ऊपर पट्टी बांध देनी है। 3 दिन बाद आप ये पट्टी चेंज कर देंगे। इस तरह से आप पट्टियां चेंज करते रहेंगे, 3-4 दिन बाद पट्टी चेंज कर दिया करेंगे, तो इंशाल्लाह आपके परिंदे की 20 दिन के अंदर अंदर ही चंडी खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो एक दिन ऐसा होगा कि आपके उस पट्टी के साथ, पट्टी को उतारने के साथ ही आपके मुर्गे की चंडी जो है वो उतर जाएगी। तो ये था एक इलाज। और दूसरा इलाज ये था कि ब्रोज़ा आप अपने मुर्गे की चंडी के ऊपर बांध देते हैं, और ब्रोज़ा भी बांधने से आपके परिंदे की चंडी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप मुर्गों की ऑनलाइन सेल परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। आपको हम असील नवाबी ब्रोकिंग सर्विस देते हैं, जो कि सिक्योर सर्विस है। आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं होने वाला, आपके साथ किसी किस्म का स्कैम नहीं हो सकेगा इस सर्विस के ज़रिए। तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। असील नवाबी ब्रोकिंग सर्विस का डिस्क्रिप्शन में से लिंक है, वो ग्रुप ज्वाइन कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। टेल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।